हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 की जो परीक्षा होनी है वो आपकी 30 अप्रैल को होना निश्चित हो गया है। तो उसी के क्रम में हम आपको आज रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे। तो देखते हैं कि आज आपके किस प्रकार के प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रीजनिंग का चैप्टर है सादृश्य श्रृंखला परीक्षण, मतलब रिलेशन जो होता है तुम्हारा, उससे संबंधित हमको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा समस्या आकृतियाँ, उसके सामने लिखा गया है उत्तर आकृतियाँ। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में एक तीर है तो दूसरे में हो गई हैं दो तीर। इसी प्रकार हमको इस एक तीर को जो कि विकर्ण के रूप में बनाई गई है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि हम इसको ध्यानपूर्वक से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दिशाएं हैं दोनों की एक ही ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार तुम्हारा जो आंसर नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर। इसी प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर है वो दूसरा है, तो दूसरा भी ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो आकृति पहले भाग में बनी है उसी को डबल कर दिया गया है, मतलब उल्टा करके सेकंड वाले भाग में बना दिया गया है। तो वही हमको करना है, जो यहाँ पे बनी है उसका उल्टा हमको कर देना है अगले पार्ट में। तो देखो ज़रा किस ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब इसका जो उल्टा होगा इस प्रकार होगा, मतलब एक तीर तुम्हारे पहले ऊपर जाएगी फिर आएगी नीचे, मतलब ऐसे पहले ये बनी है फिर नीचे आ जाएगी। तो ये तुमको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए पर ही। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। तो देखो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक बना है त्रिभुज, उसके अंदर बना है तुम्हारा वर्ग, मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं, अंदर बना है उसके 4 भुजा वाला। तो आगे हुआ क्या, इसको बना करके किया गया है कि अंदर तुम्हारे जो 4 भुजाएं थी उसको एक भुजा घटा दी गई है। तो देखो बाहर 3 भुजाएं पहले से थी त्रिभुज में, अंदर तुम्हारा था वर्ग, उसकी जब एक भुजा हम घटा देंगे तो वहाँ भी बनेगी तुम्हारी 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से बनता है त्रिभुज, तो त्रिभुज त्रिभुज हो गया है। इसी प्रकार हमको इससे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो ध्यान से हम अगर देखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर हमको सी दिख रहा है इसका राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा ये भी सुन लो ज़रा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले हम त्रिभुज तो वैसे ही बना देंगे, त्रिभुज बन गया। अब अंदर हमको क्या करना है कि एक भुजा घटा देनी है, क्योंकि अंदर कितनी भुजाएं हैं, 3 हैं, तो 3 में एक घट जाएगी तो 2 भुजा बचेंगी, मतलब इस प्रकार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है जहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें देखो एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक आयत है, फिर उस आयत के अंदर भी एक आपको आयत दिख रहा है। तो जो इसका संबंध किस प्रकार बताया गया है कि वृत्त तो वैसे ही बना दिया गया है, फिर जो अंदर वाला तुम्हारा एक आयत था उसको हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार हमको इस समस्या को भी संबंधित करना है। तो इसमें भी तुम्हारा सबसे पहले बन जाएगा एक वृत्त, उसके अंदर केवल एक बन जाएगा ऐसे त्रिभुज, जो अंदर वाला त्रिभुज है वो हट जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऐसा वृत्त और एक त्रिभुज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। देखो यहाँ कैसा संबंध है, यहाँ पे तुमको एक वृत्त दिया गया है, वृत्त, फिर उसके अंदर तुमको बनाया गया है एक आयत जिसको डार्क कर दिया गया है। फिर अगला किया गया है तुम्हारा जो तुम्हारा वृत्त है उसको कर दिया गया है डार्क, और जो अंदर तुम्हारा बना है क्या आयत उसको कर दिया गया है ओपन। तो मतलब कि जो आकृति यहाँ पर रंगी हुई थी उसको कर दिया है खुला, और जो नहीं खुला थी उसको कर दिया है
रंग दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों होगा ये भी ज़रा सुन लो, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज को रंगा गया है, त्रिभुज को रंगा गया है, तो अगले उसमें होगा तुम्हारा जो त्रिभुज होगा वो ओपन हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा। जो तुम्हारा वृत्त है सर्कल वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रंग जाएगा। तो देखो यहाँ पे वृत्त को रंग दिया गया है, सर्कल को यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज को वाइट कर दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल यही 5 प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी तरीके से हो सके।